चैतन्य गर्भपिंड जब बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो यही बात स्वर्ग के रचयिता के लिए भी लागू होती है। वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु 1936 में ज्ञान गर्भ का बीजारोपण करता है प्रजापिता ब्रह्मा में। उसे कहा जाता है भ्रूण। भ्रूण की उत्पत्ति हुई गर्भ के अंदर, परंतु किसी को पता चलता है क्या? पता भी नहीं चलता है। उसके लिए शास्त्रों में भी बोला है, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। गीता में ये बात आई है। मत माने मेरी, योनि माने माता, मेरी माता परम ब्रह्म है, साधारण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म परम पिता परमात्मा और आत्माओं के रहने वाले पेट को कहा जाता है। रहने का स्थान है ब्रह्म। ये है परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, क्योंकि ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा भी अनेक हैं और विष्णु, उनके भी अनेक भुजाएं हैं। जैसे ब्रह्मा को अनेक सिर दिखाते हैं, वैसे विष्णु को अनेक भुजाएं दिखाते हैं। तो अनेक ब्रह्मा की यहाँ बात नहीं है। ब्रह्मा जो नंबरवार हैं, उनमें भी जो परम ब्रह्म है, महत ब्रह्म भी कहा जाता है, वो कौन है? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। वो एक ही है जिसमें मुकर्रर रूप से परमात्मा परमपिता का प्रवेश होता है। तो जब प्रवेश हुआ तो भ्रूण की स्थापना हुई। मत योनि ही, जो मेरी योनि है, मेरी माता है, उसमें ज्ञान का भ्रूण डाला गया। कब डाला गया है? 1936-37 के बीच। पता नहीं चलता है कब डाला गया। ज्ञान के आधार पर समझा जाता है। फिर वो भ्रूण कब परिपक्व होता है? जो उसमें आत्मा प्रवेश करे। कब कहें? आत्मा प्रवेश करती है
तो पहले पहले किसको पता चलता है? माँ को पता चलता है कि बुद्धि रूपी पेट में कुछ न कुछ चुर्र पुर्र हो रही है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कौन से वर्ष में भ्रूण को परिपक्व स्टेज में लाता है? कब कहें? दुनिया के हिसाब से तो 4 महीने पूरे होते हैं। तो 4 महीने जब पूरे होते हैं, 5वां महीना आता है, तब आत्मा प्रवेश करती है। यहाँ तो बेहद की बात है। तो 40 वर्ष पूरे होते हैं तो कौन सा सन आता है? 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। परंतु क्या प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मना लिया गया? अव्यक्तवाणी में तो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। एक दो साल पहले आगाह भी कर दिया, घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा किसी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। और सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया। तो जब किसी को प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो कैसे घोषित किया? कोई को तो प्रत्यक्ष हुआ होगा। किसको प्रत्यक्ष हुआ? जो मत योनि ही, जो मेरी माता है। कौन है माता? परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की माता कौन है? जिसमें वो ज्ञान का बीज डालता है पहली बार। कौन हुई है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो कितने साल का हो जाता है? ब्रह्मा के शास्त्रों में भी 100 साल गए हुए हैं। 60 साल की वानप्रस्थावस्था में प्रवेश करता हूं और 40 वर्ष दूसरे। तो 60 साल की वानप्रस्थावस्था सन 36 में, उसमें 40 वर्ष ऐड किए तो सन 76 आता है। 76 में परमपिता परमात्मा शिव एक आत्मा के सामने प्रत्यक्ष होता है या 2 के सामने प्रत्यक्ष होता है? माँ को पता चलेगा तो क्या बाप को पता नहीं चलेगा? माँ बाप को नहीं बताएगी? बताएगी या नहीं बताएगी? वो कौन सी 2 आत्माएं हैं जो हर युग के आदि में मैं तेरा बाप तू मेरा बाप, तू मेरा बच्चा मैं तेरा बाप, मैं तेरा बच्चा तू मेरा बाप। कौन सी आत्माओं के लिए लागू होता है? सतयुग के आदि में कृष्ण वाली आत्मा, उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप। और त्रेता में
है? त्रेता में वही कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग का आदि में बच्चा थी, वो राम का क्या बनती है? बाप बन जाती है। कोई बड़ा साहूकार बनता है। कौन? अरे राम अंतिम जन्म में क्या होता है? साहूकार होता है कि जन्म लेते ही राजा होता है? क्यों? राम राजा गाया हुआ है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो राम की आत्मा त्रेता के आदि में बच्चा बनती है। किसका बच्चा बनती है? राजा का बच्चा बनती है या कोई साहूकार का बच्चा बनती है? साहूकार का बच्चा बनती है। साहूकार का बच्चा भी क्या कहा जाएगा? साहूकार। और वही साहूकार इतना बड़ा बच्चा साहूकार बनता है कि जो सतयुग का 8वां नारायण है उसके टाइटल को खरीद लेता है। इतना 8वें नारायण को लोन देता है कि उसकी लोन में सारी राजाई डूब जाती है और राम राजा कहा जाता है। साहूकार से क्या बन गया? राजा बन गया। वही राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में क्या बनती है? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती है? अरे सीढ़ी के चित्र में तो समझाया गया, बेसिक में भी यही समझाया जाता है। विक्रमादित्य बनती है। विक्रमादित्य राजा तो था, लेकिन विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? विकारी राजाओं को अकल देने के लिए कौन मंत्री, महामंत्री, कोई गुरु बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। तो कौन बना? जो राम वाली आत्मा है वो बाप बन करके ही उसका गुरु अथवा क्या बन जाती है? बाप भी बनती है या गुरु भी बनती है और उसको डायरेक्शन देती है कि एक शिव की भक्ति करो, सोमनाथ मंदिर की स्थापना करो। राजाओं की अपनी बुद्धि चलती है या मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं? द्वापर में मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं। वही कृष्ण की आत्मा जो त्रेता के अंत में विक्रमादित्य बनकर राम वाली आत्मा से जन्म लेती है, वही कलयुग के आदि में क्या बनती है? फिर उलट पटा होगा कि या नहीं होगा? है? फिर उलट पटा होता है। राम वाली आत्मा फिर ऊंचा पद पाती है कलयुग के आदि में। कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कलयुग आदि में पृथ्वीराज चौहान। और उसको जन्म कौन देता है? वही कृष्ण वाली आत्मा फिर पृथ्वीराज चौहान अर्थात राम वाली आत्मा को कलयुग के आदि में जन्म देने के निमित्त बनती है। तो हर युग के आदि में ये परिवर्तन होता है।
इसी हिसाब से जो अष्टदेव हैं उनका भी हिसाब निकाला जा सकता है। ये तो हर एक आत्मा का अपना अपना विचार सागर मंथन होगा। अपने आप ही मंथन करके अपने जन्मों को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। लेकिन बात यहां चल रही थी जन्मदिन की। रचयिता बाप का जन्मदिन सन 76 माना जाए या नहीं माना जाए? है? है? तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, माँ को पता चला, माँ के आधार पर बाप को भी पता चला। मैं तेरा बाप तू मेरा बाप माना रामकृष्ण की आत्मा हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं को पता चला, परंतु क्या अष्टदेवों को पता चल गया है? नई सृष्टि में पहले पहले कौन होंगे? कोई पारिवारिक इकाई होगी या नहीं होगी? या अकेली रामकृष्ण की आत्मा ही होंगी? कोई न कोई पारिवारिक इकाई तो जरूर होगी। उस पारिवारिक इकाई में अनेकों सदस्य होंगे। तो सन 76 में साबित हुआ कि स्वर्ग का रचयिता बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु गर्भपिंड जरूर परिपक्व हो गया, बीज रूप स्टेज में आ गया। फिर जन्म कब होता है? 4 महीने के बाद जन्म होता है। यह जन्म लेने में और दुगना टाइम लगता है, हैं? 4-5 महीने में जो गर्भपिंड तैयार हुआ उसको जन्मदिन माने या इसके बाद जन्मदिन आता है? तो कब कहें? हैं? 2018 क्यों? 40 साल लगते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मुरली में ही बोला है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये तुम बच्चों किसके लिए कहा? तुम बच्चों जो शब्द आया है वो तुम सामने वालों से कहा जाता है या अप्रत्यक्ष से कहा जाता है? हैं? सामने वाले बच्चों से कहा जाता है। तो तुम कह करके रुद्रमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं या विजयमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं? हैं? या रुद्रमाला में प्रवेश करने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं? हैं? मुरली में तो ये बोला है मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा बीच में सुनता है। तो ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी बीच में सुन लेते हैं। बाकी पढ़ाता किसको हूं? बात किससे करता हूं? बात समझदार से की जाएगी या बेसमझ बच्चों से बात की जाएगी? हैं? किससे? समझदार से बात की जाएगी। तो शिव बाबा ने तो घोषणा कर दी, चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाले रुद्रवत्स हो, सबके लिए एक ही वाक्य में बता दिया कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम रुद्रमाला के बच्चों को, तुम राजा बनने वाले बच्चों को राजा से वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो कब कहें शिव जयंती हुई?
18 में हो, है 18 में हो, 18 में क्यों? 40 साल 8 में क्यों नहीं? 28 में क्यों नहीं? 40 साल ऐड करो, हैं? 40 साल ऐड करो, 40 साल 76 में ऐड करने पड़े। तो सन 76 में 40 साल ऐड किए तो क्या आया? 2016-17 आया। इसमें जो पहली आत्मा है रुद्रमाला में, उसके प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया। तो जैसे दुनिया में हिसाब होता है, पहले भ्रूण पेट में आता है जिसका मूल रूप कहा जाता है शुक्र। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इमेंस है, सीमेंस। भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद